मौज कर दी महाराज जी आना। मौज हो गई है, पूरा संकट का निवारण हो जाएगा। रामपाल महाराज जी की जय बैस। मैं तो उनको भगवान मानता हूँ, एक तरफ चाहे भगवान अदर चाहे वो भगवान मानना भाई। कोई महाराज जी तो भगवान मिल गए हो। हम तो इसकी जय जयकार करेंगे संत की, इसकी तो जय जयकार होगा तीन लोक में। अगर हमारा अविनाशी है तो जिधर देखते हैं उधर ही अपनी समदृष्टि कर देते हैं, अपरंपार है। जब भी कोई संदेश रामपाल जी का आएगा बिरधाना गाँव तो फिर ऐसा गांव है, खड़ा मिलता है सारा गांव एक साथ। सेवाएं तो रामपाल जी कर रहे हैं, चारों तरफ देखो हरियाणा में रामपाल रामपाल हो रही है वो। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर जिले के गांव बिरधाना की है। यह कहानी किसी गांव के डूबने की नहीं, बल्कि एक हंसते खेलते गांव के नरक बन जाने की है। यहाँ तबाही का मंजर खौफनाक था। खेतों में पानी इतना पुराना हो चुका था कि उस पर काई जम चुकी थी, लेकिन असली दर्द बस्तियों में था। गांव वालों ने बताया कि उनके घरों में 3-3 फुट पानी था, जहां कीड़े और कांटे, जहरीले जीव तैर रहे थे। रहना दुश्वार हो गया था। गांव के 3 स्कूल 6 फुट पानी में डूब गए थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठप थी। प्रशासन ने मदद के नाम पर एक टूटी फूटी मोटर दी थी, जो इस आपदा के सामने मजाक लग रही थी। जब गांव वालों को लगा कि वे इस नरक में ही घुटकर रह जाएंगे, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पुकारा। संत रामपाल जी महाराज ने बिरधाना की पुकार को सुना। रात के अंधेरे में राहत का एक विशाल काफिला गांव में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को बचाने के लिए 22,000 फुट लगभग 7 किलोमीटर 8 इंची पाइप और 5 बड़ी 15 HP की मोटरें भिजवाईं। यह मदद इतनी बड़ी थी कि गांव वाले छतों पर चढ़कर झांकने लगे। नीले और काले पाइपों के ट्रकों ने गांव की सड़कों को भर दिया। सेवादारों ने नट बोल्ट से लेकर हर छोटी चीज साथ पहुंचाई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन। पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन, ध्यान सुरती लग गई। जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत बिरधाना, जिला झज्जर, हरियाणा। और आज आप यहां पर जो देख रहे हैं, ये बर्बादी का वो मंजर है जिसको देखकर बिरधाना के ग्रामवासी चीख पुकार कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फसलें बर्बाद हैं, महीनों से पानी भरा हुआ है, खेतों में काई जम चुकी है, लेकिन किस्मत ऐसी जगी इनकी कि कभी इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। किस्मत कैसे जगी, आप एक बार पीछे यहाँ पर थोड़ा नज़ारा देखिए। ये है संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला। इस मुसीबत को हरने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाई है बाढ़ राहत सामग्री। और अभी गांव के बाहर यहाँ पर सेवादार
मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके बिरधाना के इस कष्ट का निवारण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सारा सामान उनको पहुंचा देंगे। आज मोटर और पाइप संजीवन बूटी बन चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए। गांव-गांव में कहते थे ना कि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दे दी गई और वो मूर्छित से वो है होश में आ गया। और आज यहाँ पर देखिए गांव के गांव मूर्छित पड़े थे और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी संजीवनी बूटी भेजी कि आज सब जागृत हो गए हैं, सब होश में आ गए और जीने की एक नई आस जगी है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा बदलाव करके दिखा दिया है। हरियाणा की धरती पर, पंजाब की धरती पर, कई राज्यों में जो बाढ़ का प्रभाव था वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मदद पहुँचाई। ये देखिए आप यहाँ पर बिरधाना पूरा बर्बाद हो चुका है, खेतों में पानी है। निकालने के गांव वालों ने प्रयास किए लेकिन देखिए कैसे क्या पानी निकलेगा। ये देखिए एक मोटर पुरानी धुरानी सी। यहाँ पर आज बिरधाना अपनी बर्बादी को रोकने का प्रयास तो कर रहा है। यहाँ पर एक सरकारी मोटर सी लगा रखी है, टूटी फूटी जली सी। ये देखिए यहाँ पर क्या एक मोटर इस पूरे इस खेतों का, इस विकराल बाढ़ का सामना कर सकती है? वो भी इसके खस्ता हालत हो गए। और स्वर्णिम सोने जैसा सामान आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया है। आप देख सकते हैं अभी काफिला गांव के बाहर से मंगलाचरण करके गांव की तरफ निकल चुका है। और यहाँ पर इस काफिले में गांव वाले भी सम्मिलित हुए हैं अपने वाहनों को लेकर। तो साथ में आप पीछे देखेंगे, देखिए यहाँ पर पाइपों से भरी हुई गाड़ियाँ चली आ रही हैं। 22,000 फीट पाइप आज बरधाना को संत रामपाल जी महाराज ने गिफ्ट में, तोहफे में दिए हैं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा तोहफा कौन दे सकता है? समर्थ ही ये कार्य कर सकते हैं। और आज आपके सामने प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज वो समर्थ सतगुरु हैं कि एक प्रार्थना पर करोड़ों लाखों रुपए का सामान पल भर में उस गांव में पहुंचा देते हैं मुसीबत का हरण करने के लिए। अब किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान आज किसान उठा रहे हैं, लेकिन कोई सहारा नज़र नहीं था, कोई साथ नहीं था। सरकार के पीछे लगकर थक चुके थे, सिस्टम भी थक चुका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से एक पुकार की और एक पुकार पर देखिए बरधाना में क्या चमत्कार हुआ। ये देखिए आप चारों तरफ भी देखिए, यहाँ पे पूरे खेत पानी से डूबे हुए हैं। किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हैं। धान की फसल तो पूर्ण रूप से जो है नीचे जो है उनकी जड़ें सड़ चुकी हैं। अब ये कोई काम आने वाली नहीं है। पीछे देखेंगे यहाँ पर काग उड़ रहे हैं इन फसलों में। देखिए पूरा सब कुछ बर्बाद है यहाँ पर। आज इस बर्बादी के मंजर का नष्ट करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कितना भयंकर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। किसान पूरी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश असफल नज़र आ रही, क्योंकि बाढ़ का पानी ही इतना भयंकर है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी ऐसी दया दृष्टि गांव-गांव में पहुंचाई कि लोगों को अब एक नई आस, नई उम्मीद दिखी। गांव का पानी उतरना भी नहीं था, क्योंकि महीने हो चुके हैं इस बारिश के पानी को भरे हुए, लेकिन अभी तक पानी टस से मस नहीं हो रहा है। ना तो आसमान इसको सुखा पा रहा है, ना धरती इस पानी को पी पा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार कर दिया, ये मोटर पाइप भेजकर ऐसी संजीवनी बूटी दे दी कि हर गांव को एक बार पुनः जीवन दान दे दिया। इस गांव का एक बार फिर से कहें तो नया जीवन प्रारंभ होगा। किसान मजदूर जो बर्बाद हो चुका था, आज उनको एक नई आस जीने की मिली है कि संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से उनका साथ दिया है, सहारा दिया है। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर बिरधाना की इस बुरे हाल में संत रामपाल जी महाराज ने किस प्रकार से साथ दिया। आज बिरधाना गांव पूरा डूबा हुआ है। आपने देखा यहाँ पर कितना ज़्यादा जल भराव है, रास्ते भी ब्लॉक हैं, पानी सड़कों पर भरा हुआ है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर मोटर पाइप पहुँचाकर गांव को स्वर्ग जैसी जिंदगी देने का वादा किया और इनका सारा कष्ट हरण करने का जो है बीड़ा उठाया है। संत रामपाल जी महाराज का सपना है धरती को स्वर्ग बनाना है, और आज वो देख रहे हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव में, शहर-शहर में, राज्य-राज्य में वो स्वर्ग वाला बीज डाल दिया है। वो बीज बो दिया है कि अब जल्दी ही
पूरी धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए गांव के सरपंच, गांव के लोग भी आज संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले में सम्मिलित हैं और संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आगे पहुंच रहे हैं। आज बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों का साथ दिया है। गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, बाढ़ का पानी हर रोज़ इन्हें कष्ट पहुंचा रहा था। बहुत बड़ा काफिला आप देख सकते हैं, यहाँ पर हज़ारों फीट पाइप आज इस गांव में पहुंचे हैं और पीछे तक देखेंगे पाइपों से भरी हुई ये जो है लोडिंग गाड़ियां गांव में पहुंची हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्जनों वाहन आज संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले में पहुंचकर आज इस गांव को बहुत बड़ी जो है राहत पहुंचाएंगे। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजे जा रहे हैं ये नीले और काले पाइप आज एक नई पहचान भी बना चुके हैं। जहाँ भी ये पाइप नज़र आते हैं बस लोगों को संत रामपाल जी महाराज याद आते हैं, क्योंकि नीले और काले पाइपों ने आज पूरे हरियाणा में एक अलग ही नेटवर्क बना दिया है, एक अलग रहमत का वो जाल बुन दिया है कि इस जाल में अब मुसीबत आ ही नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी रहमत आज गांव में की है। विरधाना गांव महीनों से परेशान था, बस एक गुजारिश क्या की, ये देखिए उस गुजारिश का नतीजा। कहते हैं हमने टीवी सीरियलों में और भगवान के जो नाटक होते थे उनमें देखा करते थे, भक्त को कोई कष्ट होता था और वो भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान प्रकट होते थे और तथास्तु कहते थे और वो कार्य हो जाया करता था। और आज देखिए वही हकीकत आज धरती पर देख रहे हैं। लोगों ने प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज ने तथास्तु किया और उनका कार्य संपन्न हो गया। ये देखिए आप बिरधाना गांव में आज वही देखने को मिल रहा है कि एक प्रार्थना पर यहाँ पर करोड़ों का सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचा दिया है। महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव बिरधाना में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे गांव के द्वार पर स्वागत द्वार पर यहाँ पर लोग हाथों में फूल की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर फूल की मालाएं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर डाल के अर्पित कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज को गांव-गांव में जिस प्रकार से सम्मान मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग लोग ये देखिए पुष्प की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करके आज जो है ये देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को स्वागत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के प्रति आज लोगों में बहुत ज़्यादा जन जागृति आई है। सतगुरु का सम्मान बहुत ही जोरों शोरों के साथ गांव-गांव में किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज को लोग पहचान चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि संकट की घड़ी में कोई काम आया तो वो संत रामपाल जी महाराज आया। तो अब गांव वालों की तरफ से पुष्प अर्पण भी एक तरीके से इनको कम नज़र आता है। सभी गांव वाले एक से बढ़कर एक स्वागत कर रहे हैं और जितना अच्छा सम्मान कर सकें उसमें एक से बढ़कर एक अग्रसर हैं। आज आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत गांव में किया जा रहा है। सरपंच जी बहुत स्वागत जोरों शोरों से आज यहाँ पर चल रहा है। हाँ जी, मैं महाराज जी की कृपया जी रामपाल महाराज जी आ गया, उनका आशीर्वाद है जी। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, 3 साल से 4 साल से खेती नहीं हो रही थी। अब जो महाराज जी तो हम गए, महाराज जी ने हमारी जो थी जितनी समस्या थी हर एक समस्या सुनी महाराज जी ने और महाराज जी ने करके दिखा दिया। हमारे गाँव को पाइप मोटर मौज कर दी महाराज जी ने, मौज हो गई है, पूरा संकट का निवारण हो जाएगा। रामपाल महाराज जी की जय बैस। मैं दोनों को भगवान मानता हूँ, एक दर्जा भगवान है दर्जा है। हमारे क्या था 2-3 एकड़ होती है, एक जमींदार गए वही फसल डूब रही, गाँव डूब रहा, रीजन बस्ती डूब रही, बहुत ज्यादा समस्या थी। महाराज जी ने बचा लिया जी। रामपाल महाराज जी की जो ये कमेटी आई है गांव बिरधाने पर आने पर इनका बहुत बहुत स्वागत है। देखो जी, मैं अपने गांव की जो समस्या से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। वैसे तो अब की बार बड़ी प्रकृति की बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो मेरा गांव जो लगभग 70% पूरी बस्ती, स्कूल, पूरी खेती
धान की खेती तो बहुत ज़्यादा तो बोवाई भी नहीं हुई और उससे ज़्यादा डूब गई, और आगे गेहूँ होने का भी कोई इतना पानी भरा हुआ है वह भी कोई उम्मीद नहीं है। और भाई अपना कौन जो टाइम पर काम आवे, वैसे जी पूरी पंचायत ने गांव ने कोशिश करी, 12-13 पहले भी मोटर लगा रखी थी, दिन रात एक कर रखा था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है आगू की निकासी नहीं हो पा रही। तो ये भाई पीछे से सुझाव आया, पता चला अगर अपने भाई जो रामपाल महाराज जी है बड़ा सामाजिक कार्य करने लग रहे हैं, और भाई चकुर्दू ने किस गांव गवान में बलकता है सारताई के कई साथी थे उधर भी बहुत बड़ा पुण्य का काम करने लग रहे हैं, जो हर एक गाँव में पानी निकासी के लिए भाई पाइप पर मोटर भिजवाने लग रहे हैं। यह कोई छोटी बात कौन है भाई। और वो तो फिर मैं बार बार मैं कहूँ अपना कौन जो भाई पूरे टाइम पर काम आवे, तब जो ये रामपाल महाराज जी ने के आशीर्वाद थे, जो कमेटी ने जो पूरे अपने गांव में 22,000 फुट 8 इंची पाइप भेजे हैं, 5 मोटर, और ये भी ऐलान कर दिया भाई और भी कोई जरूरत होगी पाइपा की मोटर भी उन्हें भी उपलब्ध करवाएंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है भाई। और हम तो बार बार रामपाल जी महाराज का, कमेटी का पूरा गांव बार बार धन्यवाद करता है और हमेशा इस बात का शान मानेगा। तब भाई 1-2 नारा लगाना है, बोलो रामपाल महाराज की, बोलो रामपाल महाराज की, रामपाल जी महाराज की जय हो। आज बहुत ही खुशी का वो है जो हमारे गांव में महाराज जी द्वारा यह सामग्री दी गई है, तो हम तो कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। और पूरे गांव में दिक्कत हो रही थी, चौकोटी तो पानी भर रहा था, हमारे बड़ा भाई थे उसने बताई थी समस्या, 3-4 साल हो लिए खेती बहुत कुछ कम होती है, ज़्यादातर बारिश के कारण डूब जाती है। तो मैं बार बार कमेटी का और महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, गांव की तरफ तो आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ, धन्यवाद जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव बरधाना सभी को अपने सदगुरु जी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से सत साहिब की। देखिए, जो सतगुरु जी ने ये मुहिम चलाई है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। कोई भी इस मुहिम के तहत भूखा नहीं सोगा पूरे हिंदुस्तान में। जो भी असहाय परिवार हैं उनके मकान बनाए जा हैं, उन बच्चों को पढ़ाया जा है, उन बच्चों की बीमारी का इलाज, उन बच्चों को की पढ़ाई का इलाज, उस पूरे परिवार का इतना पैरा पे नहीं होले है, इतना उसका पूरा खर्चा सतगुरु जी की तरफ से है, ट्रस्ट करता है। और जैसे ही ये बाढ़ पीड़ित गांव स्टेट पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा नहीं, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, सभी स्टेटों में सतगुरु जी ने ये मुहिम के तहत सभी स्टेट बाढ़ पीड़ित जितने भी हैं सब में ये सहायता दी जा रही है। और गुरु जियों का एक ही उद्देश्य है कि भाई किसान की फसल नहीं मरनी चाहिए। मोटर पाइप कितने लाग जा, मेहनत में कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। ये सतगुरु जी की कृपा है आप लोगों पर। इस पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में कोई आपके सुध लेने वाला नहीं था। ये पूरे समाज ने बेरा लग गया आग भाई पृथ्वी पर ऐसी मुहिम भगवान ही चला सकता है। जितने भी जमींदार भाई हैं गुरुजियों के चरणों में गए हैं, कोई खाली नहीं लौटा है। सभी को पाइप पर मोटर, अब भाई पानी तारो, अगली फसल बोनी है। और हिम्मत रखो, गुरुजिया का ये आदेश है हमारे लिए, आपके लिए निवेदन है। आग भाई पानी उतरना चाहिए, किसान की फसल होनी चाहिए। किसान मर गया तो देश मर जाएगा। यूँ मान लो किसान के पीछे सब कुछ है। किसान देश की शान है, किसान देश के पैर हैं। कृषि प्रधान देश है अपना,
इसमें गुरुजियों ने इस मुहिम के तहत आप सभी लोगों को जोड़ दिया। आग भाई इनका पानी उतरवाना है और इनकी पाइप मोटर इतनी दे दो आग भाई इनकी आत्मा में न्यू शांति हो। आग भाई थारी शुद्ध लेने वाला इस पृथ्वी पे है, ये परमात्मा हैं। ऐसी मुहिम हमारे बुजुर्ग हैं, कभी भी चली होता है पूरी दुनिया में बता दो, सब डरे थे वाक्य में। आग भी ऐसे के कोई होया करे, जितने पंच सरपंच गए हैं वहां एक बद जाके बैठ के देख के दे चुकर देना उड़े पंचायत ना उड़े नहीं थी। और फिर धीरे धीरे गुरुजी ने इतनी जल्दी तो यो काम करवाया है, आशीर्वाद दे रखा है, ऐसे ये काम नहीं हुआ करते। गुरुजी ने पूरी टीम को आशीर्वाद दे रखा है, एक एक दिन में 10-10 काम भी हो जाए। आग भाई जाओ और इनको फटाफट सामान दो और इनका पानी उतरे और फसल बुए, इनकी आत्मा में शांति हो। फॉर्मलिटी नहीं कर रखी गुरुजी ने, कति तय दिल से सेवा कर रखी है। आग भाई जमींदार का न्यू समझ मानी चाहिए कि भाई थारे पाछे ने कोई थारी शुद्ध लेने वाला है। इस कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोड़े। और गुरुजी ने डू मार दिया थारा पाइप मोटर मेहनत करनी आप लोगों के हाथ में, कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। गुरुजी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, ना राजनीति करनी और ना वोट लेनी। कदे कोई भाई नहीं जानता हो कि भाई गुरुजी तो कितने राजनीति में जाएंगे या वोट ना, समाज की भलाई के लिए काम हो रहे हैं ये। गुरुजी ने ये उद्देश्य है आग भाई समाज में इस पृथ्वी पर इस तय बड़ा इस टाइम कोई पुण्य नहीं है। जब होता बता दो जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं आग भाई सारी जनता मरण लाग रही है और कोई इनकी शुद्ध लेने वाला नहीं। इस पृथ्वी पर करोड़पति अरबपति और ये धर्मगुरु, ये मंदिर मस्जिद वाले, ये नरे हैं डेरे वाले, जब किसी ने भी 5 रुपये लाए होते हैं। और गुरुजी ने समाज के लिए, पूरे समाज के लिए पटारा खोल दिया। आग भाई समाज की कोई कमी नहीं रह जा। कल ने समाज नू कह देना भाई हमारी तो कमी रह गई थी, फसल नहीं बोई, लेकिन गुरुजी ने समान देन में तोड़ बैठा रखा। जो कह अगर ना देसी भाषा में आग भाई डूंडा ठा दिया, न्यू डूंडा ठा रखा हर एक गांव में, हर एक स्टेट में। आग भाई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये आप लोगों की रहेगी, कमी रहेगी। लेकिन गुरुजी की कोई कमी नहीं है सेवा करण में समाज की। पूरे हिंदुस्तान में है यो मैटर है। थारे हरियाणा में 300 तक प्लस गांव हैं जो कई बता सामान लिया है। पानी लकड़ना चाहिए, गुरुजी का एक उद्देश्य है फसल बोनी चाहिए। और गुरुजी ने कोई गरज नहीं है, सक्षम है, समर्थ हैं। इस दुख की घड़ी में थारी शुद्ध ली है, दुख की घड़ी में थारे गाग ऊपर मल्लम लाई है, तो ये पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत ने सब कुछ समान हो, 36 बरादरी। आज से 5 महीने पहले ये अन्नपूर्णा मुहिम चला दी थी। आग भाई अन्नपूर्णा मुहिम का एक ही उद्देश्य है, पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोए, कोई मकान बिना नहीं रहे, कोई पढ़ाई बिना बच्चा नहीं रहे, कोई दवाई बिना नहीं रहे, आग भाई का इलाज नहीं हो। तो ये सारे पूरे हिंदुस्तान में ये सारी मुहिम चला रखी है 36 बरादरी के लिए, कोई कमी नहीं छोड़ रखी गुरुजी ने। ऐसा काम भगवान बिना नहीं हो सकता। आप बता दो पूरी दुनिया में तुत्ती बोलेगी, न्यू छाती पीटा करोगे ये हमारा है, ये आने वाले टाइम में। और फिर न्यू कहा करो भाई हमारे हरियाणा का है। ये वो संत है जो इस कलयुग में राम राज ला देगा। ये बूढ़े का तो कलयुग में सतयुग ला देगा और आवेगा। यो सत भक्ति कराता है, ये न्यू नहीं है कि भाई फॉर्मलिटी कर दी। जैसे ही वो अपना काम ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही गेहूं बुने चाहिए। तो जैसे आपको कति शांति कर दी, भाई सामान कितना है ले लो, लेकिन फसल होनी चाहिए। और जब आपका शांति होगी, आपका समझ में आ जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है। और इसे बावड़िया समाज नहीं रह रहा। पहला जो गुरुजी जो जेल में गए हैं थारी सच्चाई बोल के गए हैं, न्यू ना गए हैं भाई हूँ फॉर्मलिटी। सच्चाई कड़वी हो है,
जितने धर्मगुरु हैं, जितने मंदिर मस्जिदां, इनका ज्ञान में बक्कल तार दिया। कोई शाम आओ ना टीवी पे, एक भी आमता होता है, लेकिन ये वो विषय नहीं है। ये तो सिर्फ ये विषय है कि भाई समाज की भलाई का काम करना, और कोई चारा नहीं लाग राज्य होता है। लेकिन गुरु जी भगवान उन्होंने बेरा समाज में पीड़ा आ रही है और समाज को बिल्कुल उस पीड़ा से ऊपर उठाना है, ये उद्देश्य है। गुरु जी का भी भरपूर फसल होनी चाहिए और भाई ये खुश होने चाहिए, क्योंकि भगवान वो है, वो सुख देता है, दुख नहीं देता, वो भगवान होता है। तो ये परमात्मा है। और जब जिस भी गांव में जाओ वहाँ इतनी खुशी है कि इतनी हमारे बुजुर्ग ने बताया बैठ के, अगर भाई आज हमने इतनी खुशी है जिसकी कोई हद नहीं। और यो संत खुशी देगा, यो दुख ही नहीं करेगा कभी भी, इसका यो ऐलान है। और आगे भी आने वाले टाइम में देख लियो, इतना मान सम्मान आप लोगों ने जो सतगुरु जी का कराया है। उड़े तो लगे थे कुछ ये भाई, उड़े तो सच्चाई बोली थी, और उड़े तो हाँ भाई सामान लिया है, गुरु जी सामग्री आई, मगा भाई ये तो गुरु जी हैं, ये तो इसे मारे इसे थारे। गुरु जी ना फर्क समझते, बेशक आप नाम ना ले रहे, राम ले रहे। हाँ, जनता की भलाई होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु जी का एक ही उद्देश्य है पूरे मानव समाज का। जो भी इस गांव बिरधाने ने मान सम्मान किया है गुरु जी का, इनका बार बार अपने सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से, पूरे गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत बिरधाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी स्त्रोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है।
किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सत साहिब। मैं पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल महाराज जी को और कमेटी को ये भरोसा दिलाता हूँ, अब जो ये हमको जो सामग्री मिली है इसका सदुपयोग होगा और आगे गेहूं की फसल लहराती आपको मिलेगी। और जो भाई हमारे जो समाज में है, एक जो पगड़ी का मान सम्मान होता है, ये हमारे ग्राम सभा के प्रधान प्रेम और जो बुजुर्ग आदमी है संत महाराज जी का स्वागत करें। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को आज यहाँ पर जो है सम्मान के तौर पर पगड़ी भेंट की जा रही है। देखो जी, ये हमारा जो पगड़ी का है हमारी एक मान सम्मान देने का वो, और जो महाराज जी ने जो हमारे गांव पर जो दया बख्शी है उसका कमेटी का और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत बरधाना की तरफ से जो सम्मान दिया गया? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव प्रधाना ने जो संत रामपाल जी भगवान जी का इतना भव्य स्वागत किया है और उनके चरणों में जो पगड़ी भेंट की है, इसके लिए कोटि कोटि हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे गांव का, पूरी पंचायत का, गुर्जों की तरफ से और सभी सेवादारों की तरफ से एक बार फिर पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं। और गुरुजियों ने सत्संग के माध्यम से पगड़ी का जो मान सम्मान होता है, जो इज्जत होती है, वो हमारे को समझाई है मालिक की दया से। आज इस पगड़ी गुर्जों के चरणों में भेंट की है। पूरे गांव ने परमात्मा जी की इतनी इज्जत की है। पगड़ी का अर्थ बताया है गुरुजियों ने, भाई पूरे शीश दे दिया। पगड़ी का अर्थ ये समझाया मालिक ने, पूरी इज्जत दे दी, पूरी इज्जत करी भगवान की। इसके लिए फिर एक बार कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पूरे गांव का, पूरी पंचायत का जी। गांव वालों के चेहरे पर अब खौफ नहीं, राहत थी। रिटायर्ड मास्टर रामफल जी ने कहा, यह तो नर्क बन गया था, मोटर पाइप ना मिलते तो पानी ना सूखता। एक ग्रामीण ने कहा कि सरकार की मोटरें तो दम तोड़ गई थीं, लेकिन संत जी ने हमारे लिए तथास्तु कर दिया। उन्होंने माना कि यह मदद जादू जैसी है, जिसने डूबते हुए गांव को एक झटके में उबार लिया। क्या कहेंगे ताऊ, गांव में आज बहुत बड़ा जो है राहत सामग्री पहुंची है, बहुत बड़ा काम हुआ है। भाई हमारे लिए तो भगवान मिल गया हो। हाँ भाई, दाने टाइम पर पूछ जाएंगे, इन तो बड़ा केस है, सबसे बड़ी चीज यह है। क्या परेशानी आ रही थी गांव में, क्या तकलीफ में था गांव? और समस्या दी है भाई, फसल धाना की खराब हो रही और यह भी बोने की उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, वो भी जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। और ताऊ जी, अगर देखा जाए किसान बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था, और 22,000 फीट गांव में पहुंचे हैं आपके। 22,000 फीट भाई महाराज, कहीं समस्या हो रही थी, हमारे घर ताई डूब रहे थे, मकान खेत में बना रहे थे, वह भी डूबन में आ गए। और पानी भी ना होगा जब भी 4 फुट का नदी सही भी हाल में। हाँ यार, अब तो कुछ गांव खुश होगा भाई, सामान मिलेगा, परमानेंट दे दिया ताऊ, परमानेंट। हाँ, ये चलो अच्छा हो गया भाई, ये काम को परमानेंट ठीक रहेगा तो भाई ले आप रामपाल तक मान के पानी काट है ना।
कोई लगाम का काम से। हाँ क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? भाई ये तो बढ़िया के कहेंगे भगवान थे आगे उधर। हम आपके साथ तहे दिल से हैं और हमारा जो इस गांव का विकास करने के लिए आप पधारे हो, आपका स्वागत है, वेलकम। क्या कहेंगे आप गांव में जिस प्रकार से परेशानी थी, गांव में संकट क्या था? चुकरदे के पानी भरा हुआ था, पानी की सोल्यूशन ले करके आए हैं सुन करके, तो इसमें आगे के लिए विकास हो जाएगा, गेहूँ बू जाएंगे, छत्तीस बिरादरी को फायदा हो जाएगा। क्या कहेंगे सहयोग के लिए संत रामपाल जी महाराज को? इसकी तो जय जयकार होगा तीन लोक में बिल्कुल। पूरे गांव में भी चर्चा है, ताऊ जी कह रहे हैं भाई हर जगह चर्चा है संत रामपाल जी महाराज। चर्चा तो है ही, संतों की चर्चा ही होती है। हाँ बिल्कुल, हजरत हमारा अविनाशी है, तो जिधर देखते हैं उधर ही अपनी समदृष्टि कर देते हैं, अपरंपार है। अब गांव में कुछ खुशी की लहर दौड़ी है कि भाई किसान बच गया, मजदूर बच गया। दौड़ेगी, खुशी की लहर दौड़ने के लिए आए हैं। इनके इधर टीम आई है संतों की, तो ये खुशी की लहर ही दौड़ेगी। हाँ ऐसी बात नहीं। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से अपनी वाल्मीकि सभा के द्वारा, समाज के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को? हम तो इसकी जय जयकार करेंगे संत की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर किसान बोएगा गेहूँ तो हम भी खाएंगे, हमें भी फायदा। हमारे बेशक जमीन नहीं है, पर इनके पास जमीन है, हम इनकी जय जयकार, इनके साथ ही जो है अपना पेट पट्टी बांध गुजारा करते हैं हम भी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लिए सेवाएं की आपने? हाँ, देश के लिए तो सेवाएं की, सेवाएं तो रामपाल जी कर रहे हैं। चारों तरफ देखो हरियाणा में रामपाल रामपाल हो रही है। वो क्यों हो रही है? रामपाल 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 ने जो हर एक गाँव को जिसमें पानी भरा है उनको पाइप दिया है और कुछ है। और ये अपना हरियाणा हरियाणा नहीं, दूसरे यूपी है, दूसरी स्टेट में जिनमें पड़ता है वहाँ भी मदद दे रहे हैं। ये तो एक प्रकार से भगवान का रूप जो है। इस देखो जब श्री कृष्ण जी ने कहा है जब कोई मुसीबत आती है, तो आज जो मुसीबत का समय था, जो रामपाल जी ने मदद की है, इसके लिए जो है ना, हमारा गांव तो कभी भूल नहीं सकता, लेकिन पड़ोस का गांव भी होगा ना, उसमें भी जाए कहेंगे अरे रामपाल जी क्या करके गए। चारों तरफ सब जगह इतनी आवाज़ रामपाल 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 रामपाल, चारों तरफ गूंज रही है आवाज़, है जय जयकार हो रही है। जय जयकार हो रही है। आज जो राहत पहुंची है, लाखों का सामान 22,000 फीट पाइप गांव में पहुंचा है, बड़ी राहत है गांव के लिए। बहुत ही बड़ी राहत। बहुत ही, ये कुछ दिन पहले सुना था, लेकिन गांव की पंचायत जो पहुंची, आज जो रामपाल जी ने सामान भेजा है, इसके लिए सारा काम आभारी है, आभारी रहेगा भाई साहब। जब भी कोई संदेश रामपाल जी का आएगा, बिरदाना गांव जो एक ऐसा गांव है, मतलब चाहे वो राजनीति की बात हो चाहे दूसरी, उसमें खड़ा मिलता है सारा गांव एक साथ। कुर्बान गांव है, कुर्बान। हाँ जी, कुर्बान गांव। अगर ये सहायता ना मिलती तो किसानों पे, मजदूरों पे क्या संकट आने वाला था? संकट आने वाला था। फसल एक सीजन जाता हमारा, किसान मर जाता, बर्बाद हो जाता। एक एक धान के किले में जो है कितना खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है जी। लेकिन गरीब आदमी है जो बेचारे के, जिसके एक टाइम की रोटी नहीं, वो आदमी जो है आज इतना खुश है जिसी को आदमी। अब इन घरों में जो हरिजन बस्ती है, इनमें 3-3.5 फुट पानी अब भी खड़ा है। इधर इस साइड में चौकी वाली उसमें पानी खड़ा है, लेकिन ये रामपाल जी की मेहरबानी है जो गांव को याद कर लिया। हमारा गांव तो कोई भूल नहीं सकता। गांव को एक नया जीवन दे दिया संत रामपाल जी। हाँ, नया जीवन, बिल्कुल नया जीवन दे दिया जी रामपाल जी ने। रामपाल जी आज शुक्र है हमारे गांव में तो रामपाल। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को अंत में? अंत में जी, अंत में संतपाल महाराज ये कहते हैं भाई, ये भगवान हमेशा अमर रखे, इसको अमर रहे। ये यूँ नहीं कि अभी नहीं, इसकी जो है भगवान करे इसकी प्रणाली, खुद रामपाल की टीम, ये जो है सारे साथ के साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। बहुत गांव नरक बन गया बाढ़ के पानी से। हाँ, पूरा यो साथ मतलब देख लिया अड़तर उड़ता है, कत्ती डूबा पड़ा है। आदमी का लकड़न गारा नहीं, डांगर का लकड़न गारा नहीं, जो मतलब रहा करते ये देखे क्या है कैमरा, वो घर कितने डूबे पड़े हैं। कीड़ा है, काटा है, के लेने जा कट लड़ जा, कुछ के करे वैद पाओ ना, डॉक्टर पाओ ना, वारी सवेरी हो जा। संकट से अब कुछ निवारण मिला है? अब कुछ रास्ता मिला है? तो जब मिलेगा ना, जब ये लग गएंगे। लगाम
क्या कहेंगे जो आज 22,000 फीट पाइप मोटरें गांव में पहुंचाएंगे? जो तो बहुत बढ़िया करा है, जो तो 2 महीने पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता। गांव वालों ने लेट गए प्रार्थना करना। 2 महीने पहले हो जाता ना तो तक तो बहुत घना काम हो जाता। उम्मीद कुछ जगह कुछ तो खुशी की लहर आई होगी, भैया बच जाएंगे, पानी निकालने का रास्ता मिल गया। ये भी तेज लगाओगे तो खुशी है, ये तो लकड़े जाएगा है। लगाना तो आपने ही हाँ लगाना तो आपने है, हम बनला है ना, पर खुशी तो जब होगी जब लकड़े का पानी सूखेगा, कोई आप अपने घर साफ करेंगे, घर में रहेंगे, ठीक। इसलिए सही नरक यो ऐसा तो है नरक। मोटर पाइप ना मिलते फिर ना मिलते तो पानी ना सूखे, अगली साल भी ना सूखे। 6 फुट पानी हो रहा, जो स्कूली डोली है ना ये 6 फुट की है, 6 फुट पानी हो रहा था। पूरा 2-3 स्कूल डूबे पड़े थे, बच्चा ने पढ़ने का रात छुट्टी कर दी थी मास्टर ने। कोई डीओ डैव आया है, डीसी डैसी आया, जब थोड़ा बहुत है उनने पाइप दिए, जब पानी निकालना शुरू हुआ। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इतनी सहायता पहुंची है गांव में? ये तो यो है कहेंगे भाई बढ़िया कर दिया, अच्छा कर दिया, लाग गया तो बहुत हो जाएगा काम, जब निकल गया ना पानी तो भाई भगवान मानना भाई, चलो सबकी मदद करे है तो मसीहा है। और दर्शकों, ग्राम पंचायत बिरधाना, तहसील व जिला झज्जर को आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया गया। पूरी मोटर पाइप और यहाँ पर सारा छोटा बड़ा सामान रखा है। और सेवादारों से जानकारी लेंगे यहाँ पर कितना क्या जो है इनको सामान पहुँचाया गया है। सत साहिब जी, गांव बरधाना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में 1 सप्ताह पहले प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने अपनी प्रार्थना में 5 मोटरें और 22,000 फीट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिख के कमेटी को दी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी। जैसे ही ये प्रार्थना भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत भगवान जी का आदेश आया, भाई ये सामान जितना भी इन्होंने मांगा है, प्रार्थना की है भगवान जी से, ये सभी सेवादार लेके जल्दी से जल्दी गांव में दे के आएँ, ताकि वो सामान का इस्तेमाल करके अपना पानी निकालेंगे और आने वाली गेहूं की फसल को टाइम से बिजाई कर पाएँ। आज सभी सेवादार सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार 5 मोटरें और इसके साथ लगने वाली सारी एसेसरी, नट बोल्ट, फिक्स वाल्व, सभी सामान और 22,000 फीट पाइप 8 इंची लाइन लेके गांव में पहुंचे हैं। सभी ग्रामवासियों के बीच में पूरी पंचायत को आज ये सामान पूरा सामग्री गुरु जी के आदेशानुसार सौंप दी है जी। सरपंच जी सारा सामान हैंडओवर कर लिया? हाँ जी, सत साहिब जी पहला तो, और जी मैं तो परमात्मा रामपाल जी महाराज से दुआ करता हूँ, आपने हमारी जो गांव की सुनी, सत दिल से एक आत्मा से वो कर रहा हूँ, भगवान जी ने हमारी सुनी। और क्या हमारे गांव बहुत ज़्यादा परेशानी थी, चौको दे पानी हरिजन बस्ती, स्कूल भी मेरा बंद है, पानी भी नहीं, अब भी खड़ा है। तो ये चीज़ ने भाई दरखास्त लगाई महाराज जी के चरणों में और हमारी सुन ली और मैंने सामान मिल गया और पाइप मिल गई। महाराज जी ने मौज कर दीजिए गाँव के। क्या क्या सामान मिला आज आपको? जी मुझे 5 तो मोटर मिली है जी, ये 22,000 फीट पाइप मिले हैं और जी जितना वो सामान है जी वो सारा सामान मिल गया जी। स्टार्टर है, ये अपनी बैंड है, सूंडवा है, हर एक चीज़ मिल गई जी। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत बिरधाना को आज सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दे दिया गया, जिसमें 5 मोटर, काफ़ी बड़ी मोटर है, आप देख रहे हैं, पंखे के साथ दी गई है, स्टार्टर वगैरह सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस गाँव में सौंप दिया गया है। धन्यवाद। बिरधाना की यह कहानी सिर्फ 22,000 फुट पाइप की नहीं है, यह नरक से नए जीवन तक के सफर की कहानी है। यह कहानी उस संजीवनी की है जिसने मूर्छित पड़े गांव में फिर से जान फूंक दी। संत रामपाल जी महाराज ने बिरधाना को सिर्फ बाढ़ से नहीं निकाला, बल्कि बच्चों को, उनका स्कूल और परिवारों को उनके घर वापस लौट आए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।